नवरात्र के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व में जितने भी धर्म है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्म होता है, हर फेस्टिवल यानी कि त्योहार के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो उसी तरह हमारे हिंदू में भी जितने भी त्योहार है, फेस्टिवल है, पर्व है, उसके पीछे कोई न कोई रीजन अवश्य होगा। दशहरा क्या है, विजयदशमी क्या है, और हर साल आश्विन मास के शुक्ला पक्ष के 10वीं तिथि को 10वें दिन विजयदशमी मनाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो आइए आप लोग ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म के अनुसार विजयदशमी मनाने का 2 कारण है। पहला कारण ये है कि एक समय की बात है, सतयुग की बात है, आज से बहुत हजारों वर्ष पहले एक महिषासुर दानव दैत्य था। ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था और ब्रह्मा जी का कई हजार साल तपस्या करके उनको खुश कर लिया था, अमर का वरदान मांग लिया था। लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे कहा था कि तुम अमर तो बन सकते नहीं हो, लेकिन तुम्हें कोई भी देव या कोई भी असुर मानव मार नहीं सकता है, बशर्ते कि स्त्री के सिवाय। स्त्री को छोड़कर तुम्हें कोई धरती, आकाश, पाताल, तीनों लोक में कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। ये वरदान पा करके महिषासुर ने बहुत आतंक मचा रखा तीनों लोक में। देवताओं लोग उसके डर से भागने लगे। वो महिष का मतलब होता है भैंसा, असुर का मतलब होता है दानव, यानी कि महिष। वो बहुत मायावी था, चमत्कारी था, उनकी इतना शक्ति था, इतने बल था कि वो कोई उसके सामने टिक नहीं पाता था। उसके अत्याचार के कारण ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने तेज पुंज से एक लड़की को सृजन किए। लड़की कौन बनी? माँ दुर्गे बनी। और दुर्गा जी को सभी देवता देवी, 33 करोड़ देवता देवी जितने थे, सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र, अपनी शक्ति को उनको दे दिए। एक दुर्गा जी को, एक लड़की को सारे जितने देवता है, सभी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, चक्र, सुदर्शन हो, त्रिशूल हो, गदा हो, तीर हो, खड़क हो, तलवार हो, जितने अस्त्र था सारे देवताओं के पास हो, सभी लोग अपना अपना अस्त्र दुर्गा जी को सौंप दिए, यानी कि वरदान भी दिए। इतनी शक्तिशाली बन गई। महिषासुर भले ही जितना भी शक्तिशाली था, लेकिन दुर्गा जी का आश्विन मास के यानी कि भादो महीना के बाद जो आश्विन पड़ता है, भादो और कार्तिक के बीच में जो आश्विन मास पड़ता है, उसके शुक्ला पक्ष के पहला तिथि से शुरू हुआ। शुक्ला पक्ष का पहला तिथि से शुरू हुआ और 9 दिन तक माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ और 10वें दिन माँ दुर्गा जी के हाथों महिषासुर का वध हुआ। ये पहला कारण है कि ये हर साल आश्विन मास के शुक्ला पक्ष का 10वें तिथि को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा कारण यह है कि त्रेता युग में आज से करीब 8000 वर्ष पहले, कहीं कहीं मिलता है कि 8,60,100 वर्ष पहले घटना है, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि नहीं, 8000 वर्ष पहले की घटना है। राम रावण का युद्ध हुआ था। अब राम कौन थे, रावण कौन थे, हम सभी लोग तो जानते ही हैं। आप रावण कौन थे, ये बात थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। यानी कि सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त ऋषि का पौत्र विश्व शर्मा के पुत्र थे रावण। यानी कि सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त ऋषि जी के पौत्र, यानी कि नाती के कौन थे? विश्वशर्मा थे। मुनि विश्वशर्मा के पुत्र रावण था। और उस समय जब राम रावण का युद्ध हुआ तो उस समय राम का उम्र केवल 40 साल थी और रावण का उम्र 39,016 महीना 9 दिन था। हम सभी जानते हैं कि सीता को रावण ने छल से अपहरण किया था और उसी माँ सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान राम ने बंदर की सेना और ऋष का सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई की। और राम के सेना में केवल बंदर और रीछ का सैनिक थे। करीब टोटल 10 लाख के आसपास थे सैनिक थे। राम की सेना में टोटल 10 लाख के आसपास बंदर और रीछ का सेना था, यानी कि सैनिक थे। और रावण की सेना में टोटल राक्षस दैत्य 72 करोड़ थे सैनिक। अब सोचिए, राम की सेना में 10 लाख और रावण की सेना में 72 करोड़ थे सैनिक।
और ये दोनों के सैनिक, राम की सैनिक और रावण की सैनिक में 84 दिन 84 डेज युद्ध चलता रहा। युद्ध चला, यानी कि राम की सेना और रावण की सेना के बीच में 84 डेज युद्ध चला था। इसके बाद और राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ। 32 दिन तक घमासान युद्ध चला, लेकिन राम का सफलता मिलता नहीं था। रावण जो था वो महान शिव का भक्त था और चतुर राजनीतिज्ञ और कौशल योद्धा और महाप्रखंड विद्वान, महाबलशाली महाविद्वान था रावण। अब रावण उस युग में रावण के समान आज तक कोई न हुआ है, न शायद कोई होगा। इतना विद्वान, इतना बलशाली रावण था। रावण में कमी था, एक अहंकार था। उसी अहंकार के वो कारण और हार गया, चरित्रहीन था। रावण बचपन में सही था, लेकिन बाद में छल कपट बेईमानी सब कुछ अपने भाई कुबेर जी से पुष्पक विमान भी छीन लिया। और उसके भाई थे कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण तो बहुत राम भक्त थे। कहा जाता है कि रावण के 101 पुत्र थे। कहीं कहीं मिलता है कि रावण के पुत्र 7 थे, कहीं कहीं मिलता है कि रावण के पुत्र 101 थे। तो जब राम रावण का युद्ध चला 32 दिन तक, जब राम की सफलता नहीं मिले तो वो माँ शक्ति की पूजा शुरू किए और इसी आश्विन मास के प्रतिपदा से शुरू किए और युद्ध 9 दिन तक फिर घमासान युद्ध चला। उसी 9 दिन और 10वां दिन है, यानी कि आश्विन मास के शुक्ला पक्ष का 10वें तिथि को विजय पाए राम ने रावण का वध किए। और रावण को उसी दिन शाम को दाह संस्कार किया गया। विजयादशमी को रावण को दाह संस्कार किया गया। और कहा जाता है, कहीं कहीं मिलता है कि राम ने आश्विन मास के शुक्ला पक्ष के 9वीं के शाम को रावण को वध किए थे, लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि 10वीं के दिन। कहीं कहीं ये भी मिलता है आश्विन मास के शुक्ला पक्ष के तृतीया से राम रावण का युद्ध हुआ शुरू। 8 दिन तक घमासान युद्ध हुआ था और 9वीं के दिन रावण को मारे थे, रावण को वध हुआ था। और विजयादशमी के यानी कि 10वीं का दिन यानी कि रावण का दाह संस्कार किया गया। इस राम ने रावण को मारते समय 31 बाण एक साथ चलाए थे। कहा जाता है कि रावण का प्राण नाभि में अमृत था, रावण का नाभि में अमृत था और इसलिए कोई मार सकता नहीं था। और ब्रह्मा जी का दिया हुआ दिव्यास्त्र भी था। और वह दिव्यास्त्र कहाँ था? मंदोदरी के पास था। हनुमान जी ने मंदोदरी से जा करके किसी बुद्धि से, ब्राह्मण के भेष किसी बुद्धि से, छल से या बुद्धि से वह दिव्यास्त्र लाया। उसी दिव्यास्त्र से राम ने रावण को मारे। जब नाभि में 31 बार एक साथ चलाए थे राम ने रावण के ऊपर, 31 बार में एक बार लगा रावण का नाभि में और 10 जो बाण लगा रावण का 10 सिर था, 10 मुड़ी था, 10 हेड था और 10 बाण से 10 सिर को काट डाले। और 20 भुजाएं थे, 20 हाथ था और 20 बाण से पूरे उनकी 20 भुजाएं काट डाले। यानी कि 31 बार हुआ। एक बार लगा नाभि में, 10 बाण लगा सिर काटा और 20 बाण 20 भुजा, 20 10 30 31 बाण जब भगवान राम ने आश्विन मास के शुक्ला पक्ष का 10वीं के दिन 31 बाण जब एक साथ चलाए तो उसी 31 बाण से एक नाभि में लगा, 10 सिर काटा और 20 भुजाएं काटा। तो रावण का अंत हुआ, रावण का वध हुआ। असत्य पर सत्य का विजय हुआ, आज बुराई पर अच्छाई का विजय हुआ, अंधकार पर प्रकाश का विजय हुआ और छल कपट बेईमानी अहंकार पर सत्य का विजय हुआ, पाप पर पुण्य का विजय हुआ। वही इसीलिए हर साल दशहरा मनाया जाता है। यही 2 कारण है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यही है मेन कारण विजयदशमी मनाने का। जय माता दी।